अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम क्लास 6 की बुक के चैप्टर नंबर 10 जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट्स के बारे में हैं, उसके क्वेश्चंस को जो बुक के लास्ट पे दिए हुए हैं यानी चैप्टर के लास्ट पे दिए हुए हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। मैं आपको वन बाय वन हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखवाऊंगा और साथ ही एनिमेटेड या पिक्चर्स वगैरह हर आंसर की दिखा के उस आंसर को इलेबोरेट करूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से बिल्ड हो सकें। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन 124 पेज पे हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट एविडेंस डू यू हैव दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। आपके पास ऐसे क्या एविडेंसेस हैं जो ये जाहिर करेंगे कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो इसके मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं आंसर्स में। पहला जो एविडेंस है, वी कैन सी द लाइट रे स्ट्रीमिंग स्ट्रेट थ्रू द ट्री। आपने देखा होगा, इस पिक्चर में भी देख सकते हैं आपके जो लाइट रेज अगर किसी फॉरेस्ट या ट्रीज़ की दरमियान जो जगह होती है ब्रांचेस और लीव्स के दरमियान, वहाँ से अगर हम लाइट गुजरते देखें तो हमें कई बार स्ट्रेट रेज नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो एविडेंस लिखा है वो है वी कैन सी द रेज व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ प्रोजेक्टर ऑन इट्स वे टू द स्क्रीन। अगर आप में से किसी ने प्रोजेक्टर जो है वो कभी देखा है या चलता देखा है या यूज़ किया है तो उसको अच्छे से आइडिया होगा। उसके अलावा आप इधर पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्टर से लाइट निकल के जो है वो डिस्प्ले होती है जो स्क्रीन पे, वो बिल्कुल रेज जा रही होती हैं। इसी तरह हमारा जो तीसरा एविडेंस है वो है कि लाइट रेज ट्रेवल स्ट्रेट एंड कांट गो अराउंड द ओपेक ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई इट फॉर्म शेडो। ओपेक ऑब्जेक्ट्स का आपको पता है कि वो अपने अंदर से लाइट नहीं गुजरने देते। काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि शेडो कैसे बनता है। शेडो बेसिकली ब्लॉकेज ऑफ लाइट से बनता है। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट रेज को स्ट्रेट जो आ रही हैं उनको ब्लॉक कर देगा तो वहाँ उसके पिछली साइड पे शेडो बन जाएगा। यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि सामने से लाइट रेज आ रही हैं, जिस पोर्शन से लाइट रेज नहीं पास कर सकती वहाँ पे जो है वो एक शेडो बन गया। और क्योंकि लाइट रेज जो है वो स्ट्रेट ही मूव कर सकती हैं, तो वो अगर तो वो इसके अराउंड जा सकती होती तो वो इस ऑब्जेक्ट के ऐसे ऊपर से घूम के तो फिर बैक पे ट्रेवल कर लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लाइट रेज बिल्कुल हमेशा गो अराउंड नहीं यानी अराउंड नहीं मूव कर सकती, बल्कि वो हमेशा सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। तो ये हमारा पहले जो क्वेश्चन था उसकी 3 एविडेंसेस थे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो कि है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ल्यूमिनस। इसके आंसर से पहले मैं आपको बताता जाऊं कि मैंने जो आंसर्स हैं वो टू द पॉइंट लिखे हैं, बिल्कुल शॉर्ट करके, ताकि आसानी से याद हो सकें। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये आंसर जो हैं ये शॉर्ट हैं तो ये पूरे नंबर नहीं कन्वे करेंगे। ये पूरा जो है आंसर कन्वे करते हैं और इनके पूरे नंबर बनते हैं। ठीक है, तो आप अगर यही याद कर दें तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट से कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू। ठीक है, अपने अंदर से कोई लाइट पास नहीं करने देते। एंड यू कैन नॉट सी थ्रू अ ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप ओपेक ऑब्जेक्ट से नहीं देख सकते। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ये मैंने नीचे आपको नज़र आ रही हैं। इसमें जो है वुड होगी, प्लास्टिक के टॉयज़ वगैरह जो हैं, इवन एनिमल ह्यूमंस वगैरह में से भी लाइट पास नहीं कर सकती। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ये अपने अंदर से लाइट को पास करने देते हैं। एंड यू कैन सी क्लियरली थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिफरेंट जो हैं वो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होते हैं जिनसे आप बिल्कुल जो है वाज़े तौर पे देख सकते हैं। उसके अलावा बाकी एग्जांपल्स भी मैंने
आपको नीचे नज़र आ रही हैं, तो ये होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। इनकी साथ एग्जांपल भी एक एक आप लिख दें तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसी तरह हम अगर आगे मूव करें तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं दैट अलाउ अ लिटिल लाइट टू पास थ्रू देम। ये मुकम्मल लाइट ना ब्लॉक करते हैं ना ही मुकम्मल लाइट गुजरने देते हैं, लेकिन कुछ हद तक जो है ये लाइट अपने अंदर से पास करने देते हैं। इस वजह से हम जो है क्लियरली तो नहीं इनके अंदर से देख सकते। लाइक अगर आपके पास टिश्यू पेपर हो, उसका जो है अगर उसमें से हम देखें तो हमें अक्सर चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं, अगर एक उसका हाफ लें टिश्यू पेपर का तो। इसी तरह जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अपनी लाइट जो है गिव ऑफ करते हैं, लाइट ऑन विजिबल लाइट, ठीक है। इनकी एग्जांपल में सनलाइट, बल्ब वगैरह आ जाते हैं। तो ऊपर वाली जो थी तीन डेफिनेशंस, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, उसको तो हम इस पे जो है वो डिफ़ाइन कर रहे थे कि वो अपने अंदर से कितनी लाइट पास करने देते हैं। लेकिन ये जो ल्यूमिनस है ये ज़रा डिफरेंट डेफिनेशन है। ये ज़रा गौर कीजिएगा कि ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी लाइट गिव ऑफ करते हैं, ठीक है, देयर ओन विजिबल लाइट। इनकी एग्जांपल भी ये हैं सनलाइट और बल्ब वगैरह। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो उसमें उन्होंने आपसे पूछा है हाउ मैनी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैन यू थिंक ऑफ। आपको कितने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का पता है। तो कुछ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की आपने इसमें एग्जांपल्स देनी है, जस्ट लाइक सन, अदर स्टार्स दैट एमिट देयर ओन लाइट, एंड फायर एंड फ्लेम। ये भी अपनी लाइट खुद से जो है वो गिव ऑफ करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। लाइट कैंडल्स, ठीक है। इसी तरह मैचेस, इसी तरह लाइट बल्ब, ट्यूब्स। ट्यूब्स भी पहले काफ़ी यूज़ होती थी घरों में, अब तो बल्ब यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह सम डीप सी फिशेस जो हैं, आपको पता है कि समंदर की गहराइयों में जो है वो लाइट नहीं जा सकती, बहुत नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तो वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है। तो कुछ फिशेस जो हैं वो भी लाइट प्रोड्यूस करती हैं। एंड सम फंजाई आल्सो प्रोड्यूस विजिबल लाइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी ताकि अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसकी एग्जांपल दे सकें। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि वाई डू यू थिंक दैट सम डीप सी फिश एंड अ फ्यू इंसेक्ट्स आर ल्यूमिनस। कि जो गहरे समंदर में कुछ फिशेस और कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो ल्यूमिनस क्यों होते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक्सप्लेन किया था कि क्योंकि गहरे पानी में यानी गहरे समंदर तक लाइट रेज नहीं जा पाती, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत अंधेरा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो फिशेस हैं और इंसेक्ट्स हैं उनके ल्यूमिनस होने की कुछ वजूहत हो सकती हैं। पहली वजह तो ये है कि टू अट्रैक्ट अ मेट, ठीक है। उन्होंने जो है वो दूसरे अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करना हो रिप्रोडक्शन के लिए, यानी मेल ने किसी फीमेल को या फीमेल ने मेल को ढूंढना हो, तो उसकी वजह से वो ल्यूमिनस हो सकते हैं। उनमें से कोई लाइट प्रोड्यूस होती है ताकि वो एक दूसरे को इजीली फाइंड कर सकें। और सेकंड ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इफ़ दे आर प्रीडेटर, तो वो अट्रैक्ट कर सकें अपने प्रे को, ठीक है। अगर वो शिकारी हैं तो वो अपनी लाइट की वजह से लाइट की तरफ जो है वो अक्सर चीज़ें जो हैं वो मुतवज्जा होती हैं, तो वो लाइट्स की तरफ मूव करती हैं। तो जब वो लाइट एमिट करेंगे तो चीज़ें उनके पास आएंगी और वो उसका शिकार कर लेंगी, उन्हें खा जाएंगी। तो इस वजह से भी जो है वो डीप सी के अंदर जो हैं वो इंसेक्ट्स और फिशेस ल्यूमिनस हो सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में नेम टू एग्जांपल्स ईच ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये पहले भी क्वेश्चन जो है वो हम कर चुके हैं लेकिन उसमें हमने एग्जांपल्स लिखी नहीं थी, कोट नहीं थी की। तो यहाँ पे हम दो दो एग्जांपल जो हैं वो हर
ऑब्जेक्ट की जो है वो कोट कर देते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसमें आप अपने इर्द गिर्द जो है अपने सराउंडिंग्स में देखें क्या क्या चीज़ें हैं जिनके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कहता कि आप यही कोट करें, आप उनमें से भी कोई दे सकते हैं, लेकिन एक बार कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा किसी बड़े से, मे बी आप गैस गलत कर रहे हो। तो इट इंक्लूड ब्रिक्स, वुड, कंक्रीट, ठीक है। ब्रिक्स यानी ईंटों में से भी नहीं पास करती, वुड्स जो आपके इर्द गिर्द फर्नीचर पड़ा है उसमें से भी नहीं करती, और इसी तरह कंक्रीट में से भी जो है वो हमारी दीवारों के आर पार भी नहीं होती लाइट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास करने देते हैं, ठीक है। दोज ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। इनकी एग्जांपल्स भी आप अपने इर्द गिर्द माहौल पे नज़र डालें तो अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो देख सकते हैं कि वहाँ जो विंडो है अगर उसमें ग्लास लगा हुआ है तो वहाँ से लाइट जो है वो पास कर सकती है। एंड सम काइंड ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन जो है वो हमारे शॉपर जो होते हैं वो भी कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की एग्जांपल्स हैं। अब हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर इनको देखें तो प्लास्टिक एंड टिश्यू पेपर ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ना तो प्रॉपर तमाम लाइट को पास करने देते हैं, ना ही जो है वो टोटल ब्लॉक करते हैं, बल्कि थोड़ी लाइट जो है वो पास करने देते हैं। इसमें प्लास्टिक्स भी आ जाते हैं और टिश्यू पेपर्स भी आ जाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहते हैं कि हॉट ग्लोइंग थिंग्स सच एज द सन, अ लाइटेड मैच और लाइटेड कैंडल गिव ऑफ लाइट। हाउ कैन दिस पेज गिव ऑफ लाइट इफ इट इज नॉट हॉट एंड ग्लोइंग। जी इसमें वो पूछ रहे हैं कि गर्म चीज़ें जो हैं मोस्टली जैसे सन बहुत गर्म है और मैच जो कि गर्म होती है, इसी तरह कैंडल भी गर्म होती है, वो अपनी लाइट देते हैं, ठीक है। मोस्टली गर्म चीज़ें जो हैं वो अपनी लाइट एमिट करते हैं। तो ये जो पेज जिस पे आप जिसको स्टडी कर रहे हैं, ये पेज जो है ये हमें नज़र आ रहा है तो इट्स मीन ये भी लाइट दे रहा है, लाइट की वजह से नज़र आ रहा है ना। तो ये कैसे हमें लाइट दे रहा है जबकि ये हॉट भी नहीं है और ये ग्लोइंग भी नहीं है, ग्लो भी नहीं कर रहा। तो इसका आंसर ये है कि दीज ऑल मेंशन थिंग, कौन कौन सी, सन, लाइटेड मैच, लाइटेड कैंडल्स आर ल्यूमिनस, ठीक है। ल्यूमिनस थिंग्स ऐसी थिंग्स होती हैं जो अपनी लाइट गिव ऑफ करती हैं। बट पेज इज़ नॉन ल्यूमिनस, लेकिन ये जो पेज जिस पे आपका जो बुक का पेज है जिससे आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये ल्यूमिनस नहीं है बल्कि नॉन ल्यूमिनस है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट दैट फॉल ऑन देम, ठीक है। वो खुद से अपनी कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि जो लाइट उनके ऊपर गिरती है ये उसको जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो पेज आप देख रहे हैं ये लाइट क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो इनके ऊपर लाइट घिर रही है टकरा के वापस आ रही है। तो ये कोई अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्कि ये इन पे जो लाइट गिर रही है ये उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये ना तो हॉट है और ना ही ग्लोइंग है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या पूछते हैं, इसमें बेसिकली आपसे डिफरेंस डिमांड किए हुए हैं उन्होंने, किसमें, रिफ्लेक्शन में और एक शेडो में। रिफ्लेक्शन और शेडो में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन कब होती है, व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस इट बाउंस बैक, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सिंपल, जब लाइट किसी चीज़ के साथ किसी सरफेस के साथ जो है टकराती है तो वो वापस जो है वो बाउंस बैक होती है या रिफ्लेक्ट होती है, उसे हम कहते हैं ये क्या हुई है, रिफ्लेक्शन। इसी तरह अगर
लेकिन जो शेडो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट थिंग है। उसमें क्या होता है कि शेडो किस चीज़ से बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब लाइट रेज को ब्लॉक की करे कोई भी ऑब्जेक्ट तो वहाँ शेडो बन जाता है। कैसे? शेडो इज़ अ एरिया ऑफ डार्कनेस बिहाइंड ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, डार्कनेस का एरिया है ओपेक ऑब्जेक्ट की बैक साइड पे। क्यों होता है ये? विच फॉर्म व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट लेट लाइट रेज टू पास थ्रू इट। तो ये आप देख लें, डेफिनेशन भी बहुत शॉर्ट मैंने करके लिखी हुई है, तो आई होप सो कि आपको याद करने में आसानी होगी। तो आपको पता चल गया कि रिफ्लेक्शन सिंपल लाइट का टकरा के वापस आना है, जबकि शेडो क्या है? लाइट का ब्लॉक हो जाना। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है या डिफरेंस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहते हैं कि व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अ प्लेन मिरर व्हाट इज स्पेशल अबाउट द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, जब लाइट जो है वो टकराती है किसी प्लेन मिरर के साथ तो उसके एंगल जो हैं, इंसिडेंट एंगल और वापस टकराने का एंगल और वापस जो लाइट का रिफ्लेक्ट होने का एंगल, उसका उसमें क्या स्पेशल थिंग होती है। तो हमने जैसा कि प्लेन मिरर्स में पढ़ा था, जो हमने जो डिफ्यूजन जो है वो डिफ्यूज्ड सॉरी जब हमने रिफ्लेक्शन वाला पढ़ा था उसमें हमने देखा था, एक रूल हमने पढ़ा था कि जो प्लेन मिरर हैं वो उसी एंगल पे लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं जिस एंगल पे लाइट उनके साथ आके स्ट्राइक होती है। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। के जो प्लेन मिरर होते हैं उनके ऊपर जिस एंगल से लाइट गिरेगी उसी एंगल से लाइट जो है वो बाउंस बैक होगी। ठीक है, ये ऐसे ही है, अगर आप कोई बॉल जो है वो फर्श पे सीधी ऊपर से नीचे को फेंकेंगे तो वो बाउंस बैक सीधी ऊपर को होगी, लेकिन अगर आप किसी साइड से उसको फर्श पे मारेंगे तो वो ऑपोजिट साइड पे जो है वो मूव कर जाएगी। तो ये बिल्कुल इसी तरह लाइट भी जो है वो करती है, जिस एंगल से आप हिट करवाएंगे लाइट को उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होगी। तो आई होप सो समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहे हैं कि वाई डू डायमंड स्पार्कल फ्रॉम सो मैनी डायरेक्शन एंड इन सो मैनी कलर्स। के डायमंड के अंदर सिंपल लाइट भी जो जा रही होती है तो वो इतना ज़्यादा चमकता क्यों है अपनी हर तरफ से, उसके फेसेस हर फेस से, और इतने ज़्यादा कलर्स उसमें क्यों बन जाते हैं लाइट के। तो इसका आंसर है दिस हैपन बिकॉज वाइट लाइट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ रेनबो। आपने रेनबो देखी होगी, उस पर डिफरेंट टाइप्स के कलर होते हैं। ठीक है, तो लाइट रे जो है बेसिकली डिफरेंट कलर से मिलके बनती है। एक ही कलर जो है वो डिफरेंट कलर्स के मिलने से बन जाता है। ठीक है, लाइट जो है वो बार बार रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्रैक्ट भी होती है। रिफ्लेक्ट होना टकरा के वापस आ जाना, और रिफ्रैक्ट होने का मतलब होता है बेंड होना। ठीक है, एक फेस से टकरा के ज़रा थोड़ी सी बेंड हो गई, दूसरे से टकराई, इस तरह करके वो काफ़ी डायरेक्शन में जो है वो बेंड होती है और टकरा के मुड़ती है। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो इस वजह से जो है वो बार बार रिफ्लेक्ट होने की वजह से और बेंड होने की वजह से उसके जो डिफरेंट लाइट के पैटर्न होते हैं वो डिफरेंट कलर्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वो उसको जो है स्प्लिट कर देता है, यानी तोड़ देता है इनटू डिफरेंट कलर्स। उसके जो कंपोनेंट कलर्स हैं उनमें उसको स्प्लिट कर देता है, इसलिए हमें डिफरेंट जो हैं वो कलर्स नज़र आने लग जाते हैं, हालांकि एक ही लाइट उस पर थ्रो हो रही होती है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें वो क्या पूछते हैं कि अ बॉय इज लुकिंग इनटू प्लेन मिरर, हिज नोज इज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हाउ फार इज हिज नोज, यहाँ पे आना था नोज फ्रॉम वेयर इट्स इमेज अपेयर टू बी।
यानी कि अगर एक लड़का जो है वो 30 सेंटीमीटर फ्रंट पे खड़ा है मिरर के, तो उसका जो मिरर में नोज़ है वो कितना जो है वो बिहाइंड या कितनी दूर मिरर के अंदर नोज़ जो है वो उसका डिस्प्ले होगा। तो इसमें आंसर ये है कि जैसा कि हमने टॉपिक मिरर जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि जो प्लेन मिरर होता है उसके सामने जितने डिस्टेंस पे कोई चीज़ पड़ी हो वो अपने अंदर भी बिहाइंड भी उतने ही डिस्टेंस पे वो उस चीज़ को दिखाता है। तो सेम डिस्टेंस पे ही वो चीज़ को दिखाएगा। इफ़ द नोज इज़ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द रिफ्लेक्शन ऑफ नोज विल फॉर्म 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्शन उस नोज की 30 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर बनेगी, जिसकी वजह से हमें इमेज जो है वो भी 30 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर नज़र आएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जितना भी हम आगे जाएं या जितना पीछे करें किसी ऑब्जेक्ट को, उतना हमें मिरर में भी पीछे नज़र आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि इफ़ अ ड्राइवर हैज़ वन प्लेन मिरर एंड वन कन्वेक्स रेयर व्यू मिरर, हाउ वुड द इमेज इन ईच पेयर डिफरेंट। बेसिकली अगर एक ड्राइवर है, उसकी एक साइड पे जो है कार के प्लेन मिरर लगा दिया जाए और दूसरी साइड पे कन्वेक्स रेयर व्यू मिरर जो कि आमतौर पे होता है उसको लगा दिया जाए, तो दोनों जो मिरर हैं उनमें इमेज का क्या डिफरेंस होगा। तो इन प्लेन मिरर हमें ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर में हमने पढ़ा था कि सेम साइज़ के प्लेन मिरर जो हैं वो इमेज बनाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट हमें सेम साइज़ के दिखाते हैं। लेकिन चूंकि वो जो प्लेन मिरर हैं वो ऑब्जेक्ट जो है वो लेटरली इन्वर्टेड कर देते हैं, मतलब साइडों से लेटरली साइड से इन्वर्ट कर देते हैं। और जबकि अगर हम कन्वेक्स रेयर व्यू वाले साइड वाले जो है मिरर को देखेंगे तो उसमें हमें स्मॉलर नज़र आएगी इमेज। स्मॉलर नज़र आने की वजह से एक तो ज़्यादा जो है वाइड सरफेस एरिया कवर होगा। ठीक है, काफ़ी बड़ा सरफेस एरिया, क्योंकि चीज़ें छोटी छोटी करके दिखा देगा वो, और ज़्यादा सरफेस एरिया हमें दिखाएगा। इसीलिए ये यूज़ किया जाता है कन्वेक्स रेयर व्यू मिरर इमेज कारों में, प्लेन मिरर नहीं यूज़ किया जाता। और दूसरा ये अपराइट सीधी इमेज दिखाएगा, ना कि कोई इन्वर्टेड दिखाएगा ना लेटरली इन्वर्टेड दिखाएगा, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी चीज़ जो है वो कहीं हम उसको जो है वो गलत तस्वुर ना कर लें और हमारा एक्सीडेंट ना हो। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। वाई कुड यू नॉट यूज़ अ कनकेव मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर इन अ कार। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कनकेव मिरर होता क्या है, फिर हम बताएंगे, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिर हम बता सकते हैं कि वो हम कार में क्यों नहीं यूज़ कर सकते। मिरर के चीज़ें पास हों तो उन्हें बड़ा करके दिखाता है, यानी ऑब्जेक्ट मिरर के पास हो तो। दूसरी ये होती है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से दूर हो तो वो चीज़ें जो हैं वो इन्वर्टेड दिखाता है एक तो, और दूसरा स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट दिखाता है। अब आप खुद तसव्वुर करेंगे, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी के शीशे में आपको उल्टी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इन्वर्टेड चीज़ें और छोटी छोटी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो फोकस करना कितना मुश्किल होगा। शीशे पे आपको एक गौर से देखना पड़ेगा कि कौन सी गाड़ी है, और वो आपको छोटी सी गाड़ी नज़र आएगी और आपको लगेगा बहुत दूर है, और उल्टी भी नज़र आएगी, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कनकेव मिरर जो है उसको यूज़ नहीं किया जा सकता रेयर व्यू मिरर के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 13 में वो क्या कहते हैं कि हाउ इज़ द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। बेसिकली वो दोनों कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में जो इमेजेस बनती हैं उनका डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो हमें पता है कि कनकेव मिरर जो है वो बेसिकली दो टाइप्स की इमेज बनाता है, जबकि कन्वेक्स मिरर जो है वो एक ही टाइप की इमेज बनाता है। कनकेव मिरर को अगर हम देखें तो कनकेव मिरर में दो जो हैं वो सिचुएशंस होती हैं। एक क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ नियर, ठीक है, तो कैसी डिफरेंट इमेज बनती है।
अगर ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंट हो यानी ज़रा दूर हो तो डिफरेंट इमेज बनती है। तो अगर मिरर के पास हो ऑब्जेक्ट तो क्या होता है कि वर्चुअल अपराइट सीधी और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज बनती है, यानी जैसे मैग्नीफाइंग इमेज बन जाती है, मैग्नीफाइंग ग्लास से जैसे हम देखते हैं, ठीक है। वही अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो, किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखें हम कनकेव मिरर में, तो रियल इमेज बनती है। आपको पता है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो इन्वर्टेड भी होगी। और तीसरा जो है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यही अगर हम कन्वेक्स मिरर में देखें तो कन्वेक्स मिरर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास है ऑब्जेक्ट या उससे दूर, उसने दोनों सिचुएशंस में जो है वो सेम टाइप की इमेज बनानी है, एक ही टाइप की इमेज बनानी है। और वो क्या है, वो होगी वर्चुअल अपराइट और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्चुअल भी होगी, अपराइट भी होगी और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। इवन आप अगर यहाँ से याद करना चाहें, अगर ये दो सिचुएशंस आप याद रख सकते हैं तो इसको तो आप इतनी सही बना सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेज का आपको पता है कि वर्चुअल हमेशा अपराइट होती है, और जो इन दोनों में से इसकी पहली दो करेक्टर आपने याद कर लेने हैं, और इसका लास्ट वाला तो आपका ये वाला पॉइंट भी, कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि पूरा याद करें, उसको अलग उसको अलग। लेकिन अगर आपको इन केस भूल जाता है कन्वेक्स मिरर का, तो आप कनकेव मिरर से भी उसको यहाँ से आप कंपैरिजन करके याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। उसमें क्या उन्होंने कहा है, लिस्ट एज मैनी यूजेस एज यू कैन फॉर प्लेन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे वो बेसिकली हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं, वो हमसे यूजेस पूछ रहे हैं कि हम ये वाले मिरर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। प्लेन मिरर जो हैं वो यूज़ होते हैं ड्रेसिंग मिरर के तौर पे, यानी कि जो आप वाशरूम में या सिंक के सामने अक्सर जो मिरर लगे होते हैं जिसमें आप अपना फेस देखते हैं या मुंह धोते हुए, उनको जो है हम ड्रेसिंग मिरर भी कहते हैं। तो ये जो मिरर हैं ये कौन से होते हैं, प्लेन मिरर। इसी तरह पेरिस्कोप में भी ये यूज़ होते हैं, कैलिडोस्कोप में भी। इसी तरह अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो ये यूज़ होते हैं एज अ शेविंग मिरर। मैंने आपको बताया था कि कनकेव मिरर जो हैं वो दो तरह टाइप की इमेज बनाते हैं। एक तब जब अगर ऑब्जेक्ट पास हो तो वो बड़ी इमेज करके दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखें कि इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ नियर, ऑब्जेक्ट पास हो तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज बनाते हैं। तो इसका हम यूज़ करते हैं कनकेव मिरर का, इस प्रॉपर्टी का, कि हम उन्हें शेविंग मिरर के तौर पे यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा किसी को शेव करते हैं तो उसकी जो है वो फेस काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा होता है मिरर के अंदर। वो इसलिए कि उसका कोई बाल जो है फेस पे शेव करते हुए रह ना जाए, कोई एरिया जहाँ से बाल जो हैं वो क्लियर ना हुए। इसी तरह मेकअप मिरर के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा करके जो है वो फेस दिखा देता है। जस्ट लाइक आपने किसी को अगर जो है वो लिपस्टिक लगाते देखा हो घर में अम्मी को या बहन को, तो अक्सर वो जो है होंठ काफ़ी बड़े करके दिखा रहा होता है मिरर, और ताकि कोई जगह जो है वो लिपस्टिक जो है स्किप ना हो जाए, ठीक है। इसी तरह कार की हेडलाइट्स में भी हम इन मिरर को यूज़ करते हैं। जबकि जो कन्वेक्स मिरर है वो यूज़ होते हैं एज रेयर व्यू मिरर इन द कार्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे बताई थी कि ऑब्जेक्ट पास हो या दूर वो आपको हमेशा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, ठीक है, वो छोटा करके दिखाते हैं। तो ये हमें जो है वो छोटा करके दिखाएंगे कोई चीज़, तो वो ज़्यादा चीज़ें हमें यानी ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें करके एक अगर हम कमरे को देखना चाहें तो वो पूरा कमरा जो है वो हमें दिखा देगा, सारी चीज़ें छोटी छोटी करके। तो ज़्यादा जो है वो एरिया को ये कवर करता है, इसलिए हम इसे कार के अंदर यूज़ करते हैं। इसी तरह स्टेयर केस मिरर ऑन डबल डेकर बसेस होते हैं, ताकि जो है वो हम देख सकें कि कोई आ तो नहीं रहा। और इसी तरह सिक्योरिटी इन सुपरमार्केट के सुपरमार्केट्स में जब पहले
कैमरे इन्वेंट नहीं हुए थे, तो उस वक़्त ये वाले जो मिरर थे ये लगाए जाते थे। एक तो ये पूरी जो है वो मार्केट जो थी उसको कवर कर लेते थे। मैंने आपको बताया ये चीज़ें छोटी करके दिखाते हैं, इसलिए लार्ज जो एरिया है उसकी सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर बड़ी चीज़ें करके दिखाएं तो दो तीन चीज़ें ही फिट आएंगी और जो है वो टोटल व्यू ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन ये छोटा करके चीज़ों को दिखाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर दिखा सकते हैं। तो ये पूरी मार्केट की चीज़ें दिखा देते थे। उससे फ़ायदा क्या होता था कि अगर कोई रॉबरी कर रहा है शेल्फ के उस साइड पे या ज़रा दूर करके कोई चीज़ उठा के जेब में डाल रहा है या कोई भी ऐसी हरकत कर रहा है, तो वो आपको उस कन्वेक्स छोटे से मिरर के अंदर जो है कन्वेक्स मिरर, उसमें आपको चीज़ें नज़र आ जाती हैं और आप एक जगह पे बैठ के पूरी मार्केट के पे नज़र रख सकते हैं। इसी तरह अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या कहते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये आपकी बुक में से दो डेफिनेशंस मांग रहे हैं कि रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क होता है। तो आपने बताना है कि रेगुलर जो रिफ्लेक्शन है इज़ प्रोड्यूस्ड इफ़ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक अ स्मूथ सरफेस इट इज़ रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम। ठीक है, इसमें क्या है कि जब रेगुलर रिफ्लेक्शन उसको कहते हैं कि ये तब प्रोड्यूस होती है जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो एक स्ट्रेट रेज लाइट्स की जब जा रही हों और वो किसी स्मूथ सरफेस जैसे पॉलिश्ड सरफेस हो गई प्लेन मिरर की वहाँ टकराएं, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं एज अ पैरेलल बीम। जिस जिस तरह रेज जाती हैं वैसे की वैसे ही वो वापस जो हैं आती हैं पैरेलल ही। ठीक है, बिखरती नहीं है रेज। लेकिन जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होती है उसमें क्या होता है कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाती तो है, लेकिन जब स्ट्राइक करती है, जब किसी चीज़ में जाके टकराती है तो वो सरफेस पॉलिश्ड नहीं होती, वो रफ होती है। ठीक है, उस सरफेस में आप यहाँ देख सकते हैं ये कैसी रफनेस सी सरफेस है। तो यहाँ पे जब वो जाके टकराती है तो डिफरेंट एंगल्स बने होते हैं, तो डिफरेंट सरफेसेस पे जाके टकराती है, जिसकी वजह से कोई रे किसी साइड को डाइवर्ज हो जाती है, कोई किसी साइड को, जिसकी वजह से जब वो वापस रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो देखें कि वो बीम की शक्ल में नहीं रिफ्लेक्ट हो रही, स्ट्रेट लाइंस की शेप में नहीं हो रही, बल्कि कोई लाइन जो है, सॉरी, जा तो स्ट्रेट लाइन में ही रही है लेकिन एक बीम में नहीं है, पैरेलल नहीं जा रही, बल्कि कोई किसी साइड को जा रही है, कोई किसी साइड को जा रही है। तो ये इन दोनों में जो है वो डिफरेंस है कि ये डिफ्यूज्ड और रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। आई होप सो आप काफ़ी खुश भी होंगे कि अब आखिरी क्वेश्चन आ गया है। तो आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये है कि हाउ इज़ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा को थोड़ा सा आपको जो है रिकॉल करना पड़ेगा और इसी तरह जो है आपको प्लेन मिरर की भी प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करना पड़ेगा, जो कि हमने अभी 2-3 बार पढ़ ली हैं। तो पिन होल कैमरा ज़रा न्यू है। तो प्लेन मिरर और उसकी इमेज में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, सिर्फ आपने डिफरेंसेस देने हैं कि क्या क्या डिफरेंस आते हैं। प्लेन मिरर जो है वो प्रोड्यूस करता है वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल होगी तो जो है वो इन्वर्टेड नहीं होती, वर्चुअल हमेशा अपराइट ही होती है। वर्चुअल लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, वर्चुअल लेटरली इन्वर्टेड, साइड्स उसकी इन्वर्टेड होती हैं। मतलब अगर आप देखते हैं प्लेन मिरर में कोई वर्ड लिख के, तो वो आप देखेंगे कि वर्ड्स जो है वो उल्टा नज़र आता है उसमें। इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड, यानी आप अगर देखें तो उल्टा इस तरह नज़र आ रहा होता है कि स्पेलिंग जो है वो, आप अगर डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं और टी पे ख़त्म करते हैं तो वहाँ टी से स्टार्ट होकर डब्ल्यू की तरफ ख़त्म हो रहा होगा। तो ये डिफरेंस होता है लेटरली इन्वर्टेड, लेकिन उल्टे नहीं होते, डब्ल्यू जो है वो एम नहीं बना होता। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड का ये मतलब होता है। एंड सेम साइज इमेज। ठीक है, और प्लेन मिरर जो है वो हमेशा सेम साइज इमेज बनाता है, जैसे कि आप अपना फेस देखते हैं तो सेम साइज का ही दिखाता है, बट इट इज़ बिहाइंड द मिरर, और मिरर के बिहाइंड बनता है ये। जबकि जो अगर हम पिन होल कैमरा की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे वो कैसी इमेज बनाता है, तो उसका जो है वो रियल इमेज होती है।
रियल इमेज बनाता है, ठीक है। रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पे ली जा सकती है, ऐसी इमेज होती है जो कि हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी जो है ये स्मॉलर होती है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तीसरे नंबर पे ये इन्वर्टेड होती है, ठीक है। अब ये तीनों जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हैं, तो ये तीन तीन पॉइंट भी अगर आप याद रख लें तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए काफ़ी है। प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल लेटरली इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज प्रोड्यूस करता है बिहाइंड द मिरर, जबकि पिन होल कैमरा रियल इमेज प्रोड्यूस करता है जो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होती है और इन्वर्टेड भी होती है। रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये तो आपको पता ही है, और ये कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो ये थी हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 16, हमारे क्वेश्चन इसमें हमने कवर किए हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट वाले चैप्टर के। आई होप सो कि आपको कोई जो है इसमें अब उभाम नहीं होगा, तमाम क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको समझ आई है तो भी कमेंट्स में लिखिएगा। आई होप सो आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।